हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान सर ज्योग्राफी स्टूडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कक्षा 8 भूगोल अध्याय प्रथम संसाधन। संसाधन क्या है समझेंगे। संसाधन वे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वस्तुओं की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती हैं। यानी कि वे समस्त वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। आगे देखते हैं। प्रौद्योगिकी एक शब्द आया है, प्रौद्योगिकी जिसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हम बनाते हैं तो उसमें नवीन ज्ञान हम उसमें डालते हैं और उससे नवीन वस्तुएं बनाई जाती है। उस तकनीक को यानी उस अनुप्रयोग को ये प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। संसाधनों के प्रकार। तो स्टूडेंट, संसाधनों को सामान्यतः यहाँ 3 प्रकारों में यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? सामान्यतः संसाधनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि सीधे प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, मृदा यानी मिट्टी, वायु, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। यानी कि जितने भी समस्त प्रकार के खनिज हैं, मृदा है, जल है, वायु है आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। ये चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ये कोयला है, कोयला, मिट्टी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसका विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। और जैसे मिट्टी है तो इसका विभिन्न उपयोग है। ये फसल उत्पादन में काम आती है। निम्न प्रकार के पौधे हैं इसमें उगते हैं, या मिट्टी से कई कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिसको पुनः बनाया नहीं जा सकता, वो अनवीकरणीय होता है। देख लेते हैं क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जो कि असीमित संसाधन हैं। यानी इनको पुनः बनाया जा सकता है और वो कभी ख़त्म न होने वाले हैं, यानी असीमित हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। आगे हम देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है
अर्थात कभी भी खत्म हो सकते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस है जो कि अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी इनको पुनः नहीं बनाया जा सकता। यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अगर प्रकृति में ख़त्म हो जाते हैं तो उनको पुनः नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं। मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक पदार्थों के मूल रूप को संशोधित करके मानव ने जो नवीन वस्तुएं निर्मित की हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति में जो पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं उसके मूल रूप को संशोधित करके मानव है जो नवीन वस्तुएं निर्मित करता है तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अर्थात मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी जितनी भी प्रकार की वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी मानव निर्मित संसाधन हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि ये कार है, ये हेलीकॉप्टर है, ये पेन है, ये सब क्या है? मानव निर्मित हैं। यानी कि मानव ने बनाया है तो ये समस्त प्रकार की, यानी वे समस्त प्रकार की वस्तुएं जो मानव ने बनाई हैं वो मानव निर्मित संसाधन हैं, वो कहलाते हैं। आगे देखते हैं। मानव संसाधन। अभी हमने देखा था मानव निर्मित संसाधन, अब देखते हैं मानव संसाधन। अर्थात मानव खुद एक संसाधन है। मानव ने तकनीकी से प्रकृति में बदलाव किया है, इसलिए मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, जिसमें मानसिक और शारीरिक से हैं। यानी कि मानव संसाधन तात्पर्य लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी कि जो मनुष्य की कुशलता है वही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में, तो इसलिए मानव खुद है वो एक प्रकार से संसाधन है। मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि बहुत अधिक संख्या में संसाधन उत्पादित करने के लिए, यानी मनुष्य को समर्थ बनाने के लिए कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि मनुष्य की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि नवीकरण में, नहीं पुनः नवीकरण में उनको समय देना ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे देखते हैं। सतत पोषणीय विकास। क्या है सतत पोषणीय विकास? अभी समझते हैं इसको। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि हम उपयोग में तो संसाधनों को लेते हैं, उसके साथ साथ में संसाधनों के विकास और उनकी उत्पादकता पर ध्यान देना। यानी कि हमें उस हिसाब से उनका उपयोग करना है कि हम उपयोग में भी उसे ले सकें और पूरी तरह से उनको नष्ट भी न करें। इस उद्देश्य से हम जो संतुलन बनाए रखते हैं वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
इसी तरह ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि ये यूनिट आपके समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।